हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ सब जगह। और अब बुंदेलखंड में कूदा हूँ मैं। कूदा बहुत पहले था, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्स नहीं आया था कुछ। तो फिर लगा यार इन लोगों में करंट नहीं है, पैदा होगा। अब करंट कैसे आया? फिर पांडे जी से मुलाकात हुई, इनसे मुलाकात हुई, भैया से। तो अब लोग मिलते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे करंट आता जाएगा, हमारे अंदर भी आपके अंदर भी। देखो कोई भी आदमी इतनी दूर से तब आएगा जब आप रिस्पॉन्स दोगे। भले आप में से एक आदमी बुलाए, मैं एक के कहने पे भी आ जाऊंगा, लेकिन बुलाए तो सही। अब सुन के सो जाओ तो फिर मजा नहीं आता। तब से साहब हमने फिर ये सीखना और सिखाना किसानों को शुरू किया। अच्छा मेरे पास क्या जादू है साहब? मेरे पास जादू कुछ नहीं है। मैंने कुछ चीजें ऐसी की जीवन में जो हर किसान को पता होना चाहिए, जो हम लोगों को नहीं पता होती है। जैसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आप लोगों में से खेती प्रेजेंट में कितने लोग कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक समस्याएं क्या आती हैं लोगों को? मतलब यहाँ खेती में आपके पैप समस्या क्या है? ये माइक आप ये ले सकते हैं, इसमें आवाज आ जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी। आप बैठ के बताइए। सबसे पहली समस्या तो अन्ना प्रथा है यहाँ की। जी, अन्ना मतलब जानवर जो छुट्टे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है। देखो छुट्टे जानवर का एक बड़ा अच्छा सा उपाय है जी। अब जैसे आप और हम हैं, हम धीरे धीरे बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं। अब हमारे बच्चों ने 60 साल के बाद हमें निकाल दिया बाहर। जब हमारी जमीनों में नाम करवा ली, उसके बाद हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सारे गांव में बुढ़े बुढ़िया हो गए। भाई छुट्टे जानवर ये आए कहाँ से? हमारे हैं, ये सब हमारे ही घरों से निकले हुए हैं। किसानों को इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। आप जितने भी स्लॉटिंग वो खोल, आपको पता है पशु अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। खेती बिना गोबर के नहीं हो सकती, चाहे जितने वर्मी कंपोस्ट बना लो, जितना कुछ भी बना लो, बिना गोबर के खेती नहीं होगी। गोबर सार है। अब छुट्टा पशुओं की समस्या सबसे बढ़िया ये है कि जिसने जितने छोड़े अपने अपने घर में उतने उतने बांध लो, कहीं से पकड़ लो। जैसे मैंने 2 छोड़े, 2 बांध दो वापस। मैं अपनी बताऊं, मेरे पिताजी ने 2 गाय छोड़ी, मैंने 2 बांध दिया। आप मेरे गाँव में पता कर सकते हैं, 2 गाय मेरे यहाँ छुट्टी बंधी हुई है। हम बोले तुमने छोड़ी क्यों? और मजे की बात वो दोनों क्या बनोगे, दूध दे रही। सर कहने पर भी लोग बाग नहीं मान रहे, क्या करें? बहुत सर जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। देखिए मैं यहाँ जागरूक करने आया हूँ। लोग लड़ने को तैयार हैं। अगर किसी को कुछ कह दिया जाए तो FIR करवा देते हैं। नहीं, आजकल तो गवर्नमेंट उल्टा FIR कर रही है। अगर आप मैं जो है 10 दिन से खेत में बैठता हूँ, 10 दिन से। मेरे पास तिली है, तिली रखा रहा हूँ। तिल को तो ये बोलते हैं कि खाता नहीं है। श्रीमान जी परसों के दिन एक महिला कह रही थी, क्या इसको रखा लोगे? अब बताओ मैं उसको क्या जवाब दूं? किसान क्या करे बेचारा? क्या उसको, जो वो महिला है, मैं उसको क्या जवाब दूं? मैं आपसे अगर पूछूं कि मैं उसको क्या जवाब दूं? सही बात है, कुछ नहीं दे सकते। और अगर दूं भी तो ये सब लोग जो है कहेंगे कितना बदतमीज है। सही बात। कितना अब 10 दिन आप खेत में पड़े हो और ये तिल्ली कब तक पकेगी और कब तक किसान खेत में बैठेगा? ये भाई साहब मैंने सीतापुर में देखा है कि लोगों ने मचान बनाई हुई है खेतों में और वो रात को डंडा लेके पहरा दे रहे हैं। गजब, मतलब ऐसा कब तक कर सकते हो आप? देखो इसमें 2 चीजें हैं, गवर्नमेंट को भी सोचने की आवश्यकता है। जो स्लॉट करने लायक है उनको यार एक बार बताओ, किसी के पैर में बंशी लगी हुई है, वो तड़प रहा है। ये जितने जानवर घूम रहे हैं आप लोगों ने भी देखा होगा, इनमें से कम नहीं तो 90% चोटिल हैं कहीं ना कहीं। क्या वो बेचारे बद्दुआ नहीं दे रहे होंगे? बिल्कुल दे रहे हैं। आप हमें जंजीरों में बांध के बिना खाना दिए यहाँ पे तड़फाओ, उससे अच्छा गोली मार दो। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसका मैं तो एक ही उपाय बता सकता हूँ कि साहब अपने अपने जानवरों को अपने अपने घरों में बांध लो, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वरना ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और यह अचानक से पागलपन लोगों के अंदर आ गया कि रात में चुपचाप खोल दो वाला। सर हाईवे पे देखो, जब हम लोग रात में चलते हैं तो मैं मरने से बचाऊं 2-3 बार। बीच हाईवे पे जमघट बना कर बैठते हैं ये, और पता जब लगता है जब आपकी गाड़ी वहां आ जाती है। बम्फर टूट गया मेरा एक बार, और गाय भी उड़ गई, लेकिन मरी नहीं। गाय नहीं मरी ना हम मरे, बम्फर गया, लेकिन 5-7 हज़ार रुपए का तो करा कर यार बच गया। अब बताओ अगर पांडे जी उस समय जागरूकता नहीं होती, भाई साहब हो गया था काम। अब गलती किसकी? न मेरी न गाय की। गाय को तो पता ही नहीं बेचारे को, वो तो अनजान जानवर है। ये हम लोगों के ही गड़बड़ी है। तो इसका मैं आपको एक स्प्रे बता दूंगा। अगर जानवर आपके फसल को खा रहा है तो वो उससे 7 दिन के लिए आपको लगभग निजात मिल जाएगी। ठीक है जी। हाँ, स्प्रे में आप 200 लीटर पानी ले लो, इसके अंदर थोड़ा सा बेस्ट डिकम्पोजर ले लो जी, 2 किलो गोबर, 2-3 लीटर गौमूत्र, गाय या भैंस का पिसा, और 10-15 किलो मिट्टी, और 150-200 ग्राम फिटकरी, और आधा किलो गुड़। ये सब चीज़ों को मिला करके और इसको छोड़ दो आप 1 दिन के लिए। उसके बाद ऊपर के पानी को छान के स्प्रे कर दो। लगभग 5-7 दिन आपको इससे बहुत अच्छी वाली निजात मिलेगी। ये मैंने अपने बरसीन की फसल पे किया था। बरसीन समझते हो आप लोग? जी जानते हैं। जाड़ों में पशुओं खिलाते हैं जानवरों के लिए। वो हम बड़े परेशान थे। हाँ, 200 लीटर पानी। मैं एक चीज़ और बता दूं, आप कंटिन्यू रखिएगा।
ये मेरे पास डाटा होना चाहिए आप लोगों का। जी। ये देखो मुरादाबाद के किसानों का है। आप लोग क्या करेंगे? अगर 2 हफ्ते रखा लिया तो हमीरपुर। इसमें आपने क्या करना है सभी ने, अभी से मतलब से यहाँ पे आपका नाम, जी मोबाइल नंबर, जी गांव जी और जिला, जी चारों आ जाएंगे ना। मोबाइल नंबर जरूरी, क्योंकि मैं जो बुंदेलखंड का ग्रुप है मेरा, जी जिसके आप अंदर समस्या डालो समाधान तुरंत मिलेगा, जी। वो ग्रुप बना हुआ है, उसी में आप लोगों को ऐड कर दूंगा। तो आप ये ले लीजिए। देखो हमारा पेन कितना बढ़िया है, आप सबको भी दिखा दें एक बार। सत्यमेव जयते, जी आई लव माई इंडिया, भारत का नक्शा, और इधर आप ऐसे देखेंगे तो इंडियन आर्मी। ये बड़ी चॉइस से बनवाया है पेन स्पेशल। आप इसी से सिग्नेचर करो सभी लोग, आपको भी मजा आएगा उसको चलाने में। अपना नाम हिंदी में लिख देना आप सभी, हिंदी में नाम, आपका मोबाइल नंबर, गांव और जिला। तो उससे ये रहेगा कि हम जब जाएंगे आराम से बैठ के। हमीरपुर ही है। हाँ, तो शुरू में हमीरपुर लिख देना बस। हाँ, वो आपने 200 लीटर पानी लेना है। मेरे भैया जी, ख्याल जब से 20 जहाँ मिनट तक की हो एक जाएगी तो बंद समस्या कर हो जाए, देना, फिर सेकंड पार्ट चालू कर देंगे हम। 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी, जी 10 से 15 किलो मिट्टी। अगर मिट्टी 5 फुट के गहरे गड्ढे की खोद के लो, किनारों की, जैसे गड्ढा खोद दिया, ये ड्रम है, जी इसके अंदर घुस गए तो ये दीवारों की मिट्टी हो गई, तो आपके फसल का पत्ता चौड़ा होगा, फ्रूट अच्छे से सेट होगा। 5 फीट गहरा खड्डा एक ही बार खोद लो जिंदगी में। पंडित जी पानी पिलवा दो थोड़ा। कितनी मिट्टी लेना है? 20 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में, ऊपर से नीचे तक छीलना है। 2 किलो गोबर, 2-3 लीटर गौमूत्र। गौमूत्र है तो ठीक है, नहीं तो परेशान नहीं होना, जितनी चीजें मिले उतनी डाल दो। 2 लीटर गोबर, 150 से 200 ग्राम फिटकरी 2 लीटर गोमूत्र, और आधा किलो गुड़। ये ऐसा जामन बन गया, इसे वो पत्ते पे मुंह रख के बोला यार मजा नहीं आया, हटो चलो यहाँ से। गोमूत्र। और ये आपके कीड़ों को मारेगा फसल पे, कीटनाशक, फंगीसाइड और न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजें देगा स्प्रे। जानवर भी नहीं खाएंगे, जानवर भी नहीं खाएंगे। इसके अलावा कोई समस्या थी भैया जी खेती से रिलेटेड? बाद में इसको मान लो, उसको छान के एक टंकी में डाल। ये ले लो, माइक ले लो भैया जी। जी जैसे इसको टंकी में डालेंगे हम लोग, जी, तो कितना डालेंगे टंकी में? इसको पूरा एक टंकी में पूरा 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 मैं बताता हूँ। 200 लीटर। ये हमारे पास खेत, 200 लीटर पानी में तो बना इधर, लेंगे, इधर, लेकिन इधर, टंकी इधर। छिड़कना है उसको। इधर इधर स्प्रे इधर के लिए। इधर। जब 2 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, उनके भी निगाहें आपस में होनी चाहिए। दुनिया कुछ भी बोला, हल्ला मचाए, छक्का सचिन सचिन ये करे, खिलाड़ी को बिल्कुल आंखों में देखना है। आप और मैं भी खिलाड़ी हैं, एक माइक आपके पास, एक मेरे पास है। ये ड्रम ले लिया हमने जी। अभी हमारे खेत पर रखा है, इसके अंदर पानी भरा है, जी। या ये खाली है, कुछ भी है। जी हम गए, हमने गड्ढे से मिट्टी लाए, मिट्टी हमने दीवार की छील ली चारों तरफ की, खुरपी से, कुदाल से, जैसे मन किए। 10-20 किलो अंदाजे से, अब वहाँ तराजू तो लगी नहीं है, ला के इसके अंदर डाल दिया। मिट्टी डालने के बाद में हमने इसके अंदर 2-3 लीटर गौमूत्र डाल दिया, जी 2-1 किलो गोबर, 1/4 एक टाइम में जितना करती है गोबर, वो ताजा ले जाओ डाल दो। उसके अंदर 150 ग्राम फिटकरी डाल दी, आधा किलो गुड़ डाल दिया। अब इसमें पानी भर दिया, या पहले से ही भरा हुआ था तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा डंडे से चला दो और छोड़ दो, अपने घर चले जाओ। 24 घंटे के बाद आओ, डंडे से 2-3 मिनट चलाओ, गमछा गले में डालो, थोड़ा चक्कर मार के आओ। 15-20 मिनट के बाद आओगे तो ये मिट्टी यहाँ बैठ जाएगी, बैठ जाएगी। ऊपर का जो पानी है। अब टंकी आपने ले लिया, तो टंकी के मुंह पे ऐसे खोलो और इसके ऊपर कपड़ा लगा दो, हाँ, छान कपड़ा के रखो डालेंगे। गमछा डबल करके, और इसको छानो जी। और स्प्रे करो। अच्छा। इस स्प्रे के अलावा इस दुनिया का कोई स्प्रे करने की आपको जरूरत नहीं अपनी फसल पे। मूंगफली हो, चना हो, मटर हो, कुछ भी हो, 1 नंबर का रिजल्ट है। ठीक। जानवर नहीं खाएगा। 7 दिन तक मिट्टी बरगद पीपल के पेड़ के नीचे होगी, वो सबसे अच्छी होगी। ये करेगा क्या, ये जो स्प्रे है ये मुझे दे दीजिए। ये स्प्रे करेगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके फंगस नहीं आएगी, एक आपके कीड़े नहीं आएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कीड़े जो हैं वो कभी भी मिट्टी को नहीं पचा सकते, बाकी सब चीज पचा लेंगे। अभी आपके यहाँ पे मटर लगने वाली होगी आगे चल के, आप लोग लगाते हैं मटर, दुनिया भर के जहर मारते हो आप लोग। मेरे जैसा गधा वो दिल्ली में बैठ के मटर को खाता है, पूरा शुद्ध जहर है उसमें। आप ये मिट्टी का स्प्रे अगर आपने कर दिया, आपकी यील्ड 20% बढ़ जाएगी। अब खर्चा बताओ क्या है, पैसे के पैसे बचे, मजा का मजा आया। एक तो आपके कीड़े ने, कैसा भी कीड़ा हो, छोटा बड़ा मोटा टिड्ढा जैसा भी हो, लगेगा नहीं, फंगस नहीं आएगी। और न्यूट्रिशन जितना भी आपके पौधे को भोजन चाहिए वो पूरा का पूरा इसमें इसको मिलेगा। तो ये आपने स्प्रे करना है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग और कोई समस्या यहाँ पे मेन खेती में जो आ रही हो,
खाद में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, दीमक लगती है। दीमक का ताऊ जी सबसे बढ़िया उपाय है। आपके यहाँ पे पानी कैसे देते हैं? नहीं, फ्लड मतलब जैसे हमारे यहाँ चलता है पश्चिमी यूपी में, एक तरफ से खोल दिया, कुलाबे से चलता है, या जगह जगह पाइप रखने पड़ते हैं? अच्छा, एक तरफ से चलता है। पैसा चला जाता है ये तरफ। अच्छा, आपने क्या करना है, आधा किलो डले वाला वो लेना है, हींग आधा किलो आधा किलो डला। हींग कई प्रकार का आता है। वही तो आधा किलो नहीं नहीं नहीं, वो 10,000 वाला नहीं, एक बहुत सस्ता वाला आता है, मंडी में मिलता है, उसको जानवर भी नहीं खाते हैं। बहुत सस्ता वाला आता है हींग। जैसे सेंधा नमक, एक सेंधा नमक इतना महंगा कि आप खरीद नहीं पाओगे, 80 से 100 रुपए किलो है। एक वो कल गाड़ी पर रख के बेच रहा था, 20 रुपए का ढेला, इतना मोटा ले जाओ, जो पशु चाटते हैं वो वाला, दोनों में अंतर है। वो वाला लेना है आपने, सस्ता वाला। 1 एकड़ के लिए आप ये समझ लो लगभग 200 ग्राम से लेके आधा किलो तक हींग दीमक के लिए सबसे बढ़िया दवाई। और आपने वो पानी की होजिया में डाल दो, या वो उसके मुंह पे बांध दो जहां पे पानी चल रहा हो, दीमक नहीं आएगी। सबसे बढ़िया उपाय। और दूसरी बात, दीमक कभी भी हरे पेड़ को नहीं खाती। जब तक हमारी जमीन में माल है खाने का, अब अगर आपके घर में खाना है तो आप कच्ची सब्जियां क्यों खाओगे, पका हुआ खाना खाओगे। लेकिन ना कच्चा है ना पक्का, उस समय आप बर्तन खाने की भी कोशिश करोगे। वैसे ही दीमक जो बनाया है कुदरत ने, वो जितनी भी चीजें, देखो इस प्रकृति ने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम क्या है कि जो आपका जितना भी बायोमास है, पौधे का या हमारे शरीर का निकला हुआ, उसको इन जीवाणु ने खा करके वापस से प्रकृति में मिलाने का काम है। दीमक का काम है जितने भी पेड़ पौधे पत्ते हैं, इनको खा करके मिट्टी बनाने का काम वापस से। और कोई मिट्टी बनाने का काम करता नहीं दीमक के अलावा। दीमक और वो घुबराला कीड़ा होता है काले रंग का, ये दो जो है वो ये बनाने का काम करते हैं। तो दीमक जो है वो हमारे दुश्मन नहीं है, दीमक हमारे मित्र है। लेकिन अगर हमारे खेत में दीमक के खाने के लिए कच्चा माल मिलेगा नहीं, तो फिर वो क्या खाएगी, वो हमारे खेत की जड़ों को खाएगी। कोशिश करो कि आप अपने खेतों का जो अवशेष है, जो वेस्टेज है, वो खेत में मिलाओ, तो आप देखो कमाल की बात, दीमक नहीं मिलेगी। मैं पहला ऐसा आदमी था जिसने दीमक की मम्मी तोड़ के अपने खेतों में डाली। लोग बोल रहे थे यार दुनिया दीमक से परेशान है तो दीमक डाल रहे हैं। मजे की बात, मेरे गन्ने को कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे केले को, केले में तो खैर दीमक लगती नहीं है, मेरे केले को कोई नुकसान नहीं हुआ साहब। तो दीमक से घबराओ मत। अगर ऐसी समस्या है भी तो आपका हींग जो है वो दीमक की सबसे पेटेंट दवाई है। इसको प्रयोग कैसे करना है, पानी के साथ मुहाने पे जालीदार कपड़े में बांध दो हींग को, छोटा सा डला लेकर के। पूरे मिलाना नहीं। अगर देखो अगर ट्यूबवेल से चल रहा है, अगर ट्यूबवेल से चल रहा है तो आप अपना इससे मिला सकते हो, इसमें मिला के चला दो बूंद बूंद। लेकिन जब ट्यूबवेल से नहीं चल रहा है हमारा पानी, और जगह जगह हमें वो पाइप यहाँ उठाया वहां उठाया, तो उसमें फिर पाइप के मुंह पे ही बांध दो, पाइप जहां भी जाएगा वहीं से वो हींग वाला पानी निकलेगा। इतनी सी मात्रा बहुत है इसकी। 500 ग्राम वाला कितनी देर में खुल जाएगा? ये कम से कम 3-4 एकड़ में चलेगा आपके बड़े आराम के साथ। कपड़े में बांध के ऐसे फिट करिए, आपकी सभी की जमीनों के पीएच हाई हैं यहाँ पे। मतलब 5-6 एकड़ में पानी लगने का समय कम से कम ये मान लीजिए आपकी एक रात और एक दिन लग जाएगा। हाँ, तो ये हींग भी इतनी जल्दी घुलता नहीं, बहुत बेशरम होता है, वो भी इतनी जल्दी नहीं घुलता। ये जो पाउडर वाला होता है ये भी नहीं घुलता इतनी जल्दी, चम्मच से घोलना पड़ता है बहुत देर तक। आप कभी दही में डाल के देखना, नीचे बैठा हुआ मिलेगा काफी देर के बाद भी। और आपने क्या करना है, आपका ये जो इसका मुंह है, उस मुंह पे कपड़े से बांधो, फिटकरी भी आपने ऐसी चलानी है। 400 ग्राम फिटकरी आपने लगभग 1 एकड़ में लगभग 1 पानी पे चला दो आप। 1 पानी मतलब 1 महीने में आप देखेंगे आपके जो फसलें हैं वो भोजन उठाना शुरू कर देंगी एकदम साथ। अब मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी मोटी मोटी से बताऊंगा। ये आप फाइल दे दी हो? हाँ, और नाम लिखते चले जाना आप लोग। किसी का सवाल होगा तो बता देना, मैं माइक ऑन कर दूंगा ये वाला। हम लोगों ने क्या किया है, कुछ चीजों पर रिसर्च की। जैसे हम सबसे बड़ी समस्या पे आता हूं मैं भी मेन पे, खाद। जितना भी हम खाद डालते हैं, अब दुनिया बोल रही साहब जैविक पे आ जाओ, अच्छी बात है, जैविक पे आना चाहिए, वही हमारा जीवन भी है, हमारे बुजुर्ग भी वही करते थे। हुआ क्या था 1962 में, हम में से 10 में से 3 आदमी भूखे सोते थे। जवान और किसान को भूख नहीं, वो धूप नहीं लगना चाहिए। तो 1962 में, ये अंकल जी को पता होगा, उस समय में 10 में से 3 आदमी भूखे सोते थे रात को। तो भारत में हरित क्रांति लाने के लिए कुछ रासायनिक फर्टिलाइजरों को लाया गया बाहर से कि हमारी उपज बढ़े। लेकिन हमारे बुजुर्ग इतने समझदार थे,
उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। तो हमारे खेतों में रात को अधिकारी आके चुपचाप फेंक के जाते थे कि देखो हमने यहाँ पे वो डाला था परसों खाद, अब तुम्हारा एक बढ़िया हुआ ना, अब अगली बार ये डालना, ऐसे। और उनके पीछे डंडा लेके दौड़ते थे, तो एक वो जहर डालने के लिए आगे डंडा उठाओ। लेकिन धीरे धीरे वो दारू वाली चुस्की के यार शादी में गए जरा, नहीं नहीं मैं नहीं पीता यार, पिताजी मारा, मैं कोई नहीं देखता, थोड़ी सी ले, चाय का यही हाल है। हाँ थोड़ी सी लेना, थोड़ी सी। अब वो थोड़े थोड़े सी में लौंडा शिकारी बन गया, बोतल टिकाता है सीधा बैठ के। वही हम लोगों को कर दिया इन्होंने। थोड़े थोड़े में जब हमने वो 5 किलो डीएपी डाला तो भयंकर उत्पादन हुआ था और हम लोगों को मजा आया। हमारा देश जिस गरीब जहाँ से जूझ रहा था जिस चीज़ों से, तो तभी तभी आज़ाद हुए थे नए नए, और हमारी स्थिति बहुत खराब थी इन चीज़ों को लेकर के। तो इतनी बुरी तरीके से इसको फैलाया गया, जितनी बुरी तरीके से इसको भगाने की तैयारी चल रही है। ऐसे ही लाया गया था इसको, मैं तो उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आप जैसे जो बुजुर्ग हैं, जब मैं उनके पास बैठता हूँ वो पूरी कहानी बताते हैं उस समय की, कि पैसे दे दे के खाद डलवाया हमसे फ्री में बांटते थे कि डालो। तो वो समय चला गया। लेकिन ये जो हमें मान्यता मिली थी इसकी, मतलब जो वैज्ञानिकों से चुनौती मिली थी, वो 25 साल की मिली थी कि 1987 में आप पूर्ण रूप से इसको बंद कर देना। भारत की ज़मीन का जो कार्बन था, हमारी ज़मीन में माइक्रोब्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था पूरी दुनिया में। शायद इसीलिए सारे अवतार यहीं हुए, जितने भी अवतार हुए सब यहीं तो हुए, बाहर तो कोई हुआ ही नहीं। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको छोड़ा नहीं और बढ़ाते चले गए। तो हाँ, बढ़ाने में क्या हुआ, एक लेवल होता है हर चीज़ का। जैसे आप दारू पी रहे हैं तो आपका एक नशा करने का लेवल है, वो उस पैक के बाद आप लुढ़क जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि मैं लुढ़क जाऊंगा, फिर भी मान नहीं रहे, लुढ़कना ही है। रुक गए तो ठीक है, लेकिन हम रुके नहीं। 1987 में फर्टिलाइजर अगर हम छोड़ देते तो आज आप और मैं बैठ के ये सभाएं नहीं लगा रहे होते, हम अभी खुशहाल होते। और हमारे देश में खाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फसल का बीज फेंक के आ जाते और अपने आप फसल हो जाती, थोड़ी बहुत मेहनत करते, कल्टीवेशन बस। अच्छा, हम आलसी होते चले गए धीरे धीरे। हम लोगों के लिए उन्होंने फिर क्या क्या कंपनियों ने दवाई बनानी शुरू कर दी। अब ये गेम हुआ कैसे, ये गेम हुआ ऐसे कि हम लोगों ने जो फर्टिलाइजर थे उनके रिजल्ट आने कम हो गए, जमीन में जो जीवाणु थे उनकी संख्या कम होती चली गई, संख्या कम होती चली गई। हम खाद बढ़ाते चले गए, खाद बढ़ाते गए तो सीधी सी बात है, रिजल्ट तो आएगा ही। और जमीन में ये देखिए, जो भी आप रासायनिक खाद देते हैं ये 80% तक आपका जमीन में फिक्स होता है। मतलब 10 किलो में से 8 किलो जमीन में पड़ा रहेगा, ना पौधे को लगेगा ना जमीन को। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि आप अगर टॉफ़ी खा रहे हैं तो टॉफ़ी तो ठीक है, अंदर जो है उसके मसाला, पन्नी भी साथ में खा रहे हो तो वो पन्नी जो है आपके पेट में इकट्ठी होती जा रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पन्नी मतलब जो आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं वो 80% आपका फिक्स हो रहा है जमीन में। फिक्स का मतलब है कि वो पड़ा है, घुलनशील नहीं है, वो पौधा नहीं लेगा। तो हर बार इतना ही हो रहा है, तो जमीन में ये इसकी मात्रा बढ़ेगी कि नहीं? अब जब इसकी मात्रा बढ़ेगी, भैया जी उधर पब्लिक पीछे तक ध्यान है सभी को, जो पड़ेगी तो भाई साहब ये एक लेवल तो आएगा जो जमीन खराब होगी। अब जमीन के अंदर जो मित्र बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या कम होती चली गई। जब मित्र बैक्टीरियाओं की संख्या कम होती चलेगी तो हमारा उत्पादन गिरता चला गया, उत्पादन गिरता चला गया। जैसे फसल कमजोर हुई तो कमजोर आदमी को सब सताने के लिए आते हैं। भाई खेत कमजोर, खेत में फसल कमजोर, जब माँ कमजोर तो बच्चा कमजोर। अब इस पर कीड़े आने शुरू हुए तो हमने पेस्टिसाइड शुरू कर दिए। पेस्टिसाइड शुरू करे तो फिर फंगस आने शुरू हो गए, फंगिसाइड शुरू करे। चारों तरफ से जहर चल रहा है, चारों तरफ से। मेरी आवाज़ आ रही पीछे तक? नहीं तो मैं पीछे तक भी आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं बात करते करते, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, नहीं मेरी आवाज़ वो सब जगह जाएगी 50 मीटर तक। हम लोगों ने क्या किया कि ये जो जमीन की क्षमता थी ये होती चली गई कम। हो सकता है ये बात आप सभी को पता हो, लेकिन मैं जो चीज़ें बताने जाऊंगा वो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। जमीन की क्षमता कम होती चली गई और हम खाद बढ़ाते चले गए। अब इतनी टॉक्सिसिटी हो गई जमीन के अंदर, इतनी एसिडिटी हो गई, किसी किसी को गांव में पित्त हो जाता है कि वो पानी भी पिए तो डकार आती है और वो परेशान हो जाता है कि यार मैं बड़ा दुखी हूँ भाई, मेरा पेट का कुछ इलाज करा दो। वैसे हमारी अब ज़मीन हो गई, हम डीएपी डाल रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, यूरिया डाल रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई भी खाद डाल रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैविक में जा रहे हैं तो मुँह के बल गिर रहे हैं। दुनिया बोल रही जैविक करो, अब यहाँ से कूदे। वो सीधी सी बात है कि हनुमान जी से बंदर बोला कि हनुमान जी डर लग रहा है, तो बोले भैया वो कहावत है कैमरे के सामने बोलने संख्या, भैया काया लंका में कूदा जब नहीं था कूदा। तो अब ये कहानी है कि हम एकदम से ऑर्गेनिक पे गए और ऑर्गेनिक पे गए तो वहाँ से उत्पादन हो गया कम। अब सीधी सी बात है, हमारे बच्चों की फीस भरने कोई तो आएगा नहीं।
किसान के नाम पर राजनीति सब कर लेंगे, किसान से झंडे सब उठवा लेंगे, किसान किसान करके वोट भी ले जाएंगे, तुम्हारे पैर भी छुएंगे आके। लेकिन जब तुम्हारा काम होगा तो तुम भाई साहब तहसील के वो गेट पर खड़े होगे, तुम्हारे कोई सुनवाई करने वाला नहीं। कोई पूछे, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं भी किसान का बच्चा हूँ। मैं पिताजी के साथ 3 दिन तक ऑफिस के बाहर खड़ा रहा हूँ, सेना में होने के बावजूद। साला हमारी सुनवाई नहीं हुई जिला गन्ना अधिकारी के ऑफिस में। और आज वही किसान का बच्चा है, उंगलियों पर नचा के घुमा रखा है मैंने सबको। नमस्कार जी। तो हम लोगों ने क्या किया, अब इसका उपाय भी कंपनियों ने बताया था। ये जो रासायनिक खाद हैं ये कभी भी डायरेक्ट नहीं डालने चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट फेंके। जैसे आप उड़द लेके आए बाजार से, तो ठीक है उड़द खाने की चीज़ है, नमक खाने की चीज़ है, तेल खाने की चीज़ें हैं, लेकिन डायरेक्ट थोड़ी खा सकते हो बाजार से लाके के पन्नी खोली और उड़द चबाने शुरू कर दिए।